मांगते। नहीं किसी से, नहीं किसी से, नहीं किसी से भीख मांगते। अल्लाह बोल, 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 जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त पूरा बटला हाउस में इस वक्त एक मोर्चा निकाला गया है। जिस तरह से हिंदुस्तान में जो आए दिन हर रोज रेप जो कांड हो रही है, खासकर बच्चियों से, तो जिसके बिना पर यहाँ पर जामिया मिल्लत इस्लामिया के छात्र यहाँ पूरा बटला हाउस में एक मोर्चा निकाले हुए हैं। आप देख रहे बहरहाल सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक खलीला मस्जिद से लेकर बटला हाउस तक जाएंगे, वहाँ पे हम लोग सभा करेंगे। उसके बाद एक न्याय की मांग कर रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रेप हो रहे हैं। जिस तरह से अभी केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश कर रहा है कि जिसमें 12 साल की कम बच्ची के साथ कोई बलात्कार होता है तो उसे फांसी दिया जाए, क्या इससे रुक सकता है? बलात्कार तो ये लोग रोक नहीं सकते क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी का कोई प्रोवाइड नहीं किया है। सिक्योरिटी जब तक महिलाओं को नहीं मिलती है और इनके नेता के जो मानसिक धारणा है औरतों के लिए, खास करके बीजेपी में, जिस तरह उसको बदलना पड़ेगा। आज आप जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो एक दो घटना हो जाती है इस पर बवाल करने की जरूरत है, क्या कहेंगे? उसका तो ये आदत ही है, कहने और बोलने में बहुत फर्क होता है। जितने भी बीजेपी के नेता आपको मिलेगा, खास करके अभी जो सरकार में है, उनका जो आप जितना भी सीरियल वाइज देख लेंगे, उनके जो नेताओं का बाइट, वो लोग महिला विरोधी है, उनकी सोच महिलाओं के खिलाफ है। वो लोग बच्चों तक, इतने सारे जितने भी रेप हुए हैं सब में बीजेपी सरकार इन्वॉल्व है, उसके नेता इन्वॉल्व है और वो लोग इनको सजा देने के बजाय उनके साथ उनको बचाने के लिए रैलियां कर रहे हैं और भारत का जो तिरंगा है उसके साथ लेकर के बोल रहे हैं कि ये एक कम्युनल वायलेंस की तरफ ये लोग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें जामिया मिल्लत इस्लामिया के पूरे छात्र जो पूरा बाटला हाउस में एक मार्च निकालते हुए किस तरह से हिंदुस्तान में अभी पूरी तरह से जो रेप हो रही है, खासकर छोटी बच्चियों लेकर आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश की है जिसमें 12 साल की कम उम्र की बच्ची लोगों को जो बलात्कार करे उसे फांसी दिया जाएगा। बहरहाल आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर एक दो घटना हो जाती उस पर बवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से असंवेदनशील बयान ये कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाता है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के। आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं बटला हाउस से। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुर्दाबाद, 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 होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दैनिक जागरण मुर्दाबाद, 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 दैनिक जागरण मुर्दाबाद, 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 इसको बचाने वाली भाजपा मुर्दाबाद, 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 इसको बचाने वाले हिंदी एकता मंच मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 रेप कल्चर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रेप कल्चर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 जगह सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं खलीलुल्लाह मस्जिद से लेकर बटला हाउस मेन चौक से वहां पर लेकर जाएंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ये स्टूडेंट्स जो खासा इन्वॉल्व में है। जिस तरह से हिंदुस्तान में बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार होता आ रहा है उसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज है। आप यहाँ देख रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र। बहरहाल आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं बटला हाउस। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा मोदी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा योगी तुल्ले नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा गाँव 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 न्याय दो 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 सूरत में भी न्याय दो न्याय दो न्याय दो असम में भी न्याय दो न्याय दो न्याय दो मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते जस्टिस का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते जस्टिस का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते आजादी 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 कर्फ्यू टाइम से आजादी रोक टोक से आजादी आधी रात को आजादी आधी रात को आजादी इंसान सड़क पे आजादी इंसान सड़क पे आजादी मेट्रो में भी आजादी मेट्रो में भी आजादी बसों में भी ये तस्वीरें देख रहे हैं ये बटला हाउस से खलीलुल्लाह मस्जिद से लेकर बटला हाउस मेन चौक पर तक जाया गया। आप देख रहे हैं सीधे तस्वीरें। ये तस्वीरें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं जो कि अपनी हक और बुलंदी अपनी फ्रीडम के लिए नारे लेते हुए हम शर्मिंदा है न्याय दो न्याय दो नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा को बचाना बंद करो नहीं चलेगा नहीं चलेगा न्याय दो What do you think today as a Minister of Union Minister talk about some accident will be happened? It's not big issue. What do you think? There is a MOS and the Modi government had said कि जो हमारा इतना बड़ा मुल्क है और इतना बड़ा मुल्क में अगर 2-4 जगह रेप हो जाता है तो क्या दिक्कत है। ये मानसिकता दर्शाता है उस मंत्री की, उस सरकार की, जिस सरकार को हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए नियुक्त करा था, जिसको हमने इलेक्ट किया था। वो सरकार आज अपनी जिम्मेदारी से पाला झाड़ते हुए बोलता है कि 2-4 रेप हो जाते हैं। इवन मेनका गांधी ने भी कोई बयान दिया है, बट आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट। इट्स ऑल्सो अ वेरी पेट्रियार्कल एंड अ वेरी बैड कमेंट दैट शी मेड। जैसे कि आप आज कल में जो केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है जिसमें 12 साल के कम उम्र का अगर किसी लड़की का बलात्कार होता है तो उसे फांसी दिया जाए, क्या इसे रोक सकता है? देखिए, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, मगर उन कानून की आज जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कानून इम्प्लीमेंट होते हैं क्या? वो कानून जरा भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो इतने सारे कानून बना देने से, ऑर्डिनेंस पास कर देने से ये मसला हल नहीं होगा। इस मसले को हल करने के लिए हमें बहुत ही
अच्छे वे में सोचना होगा। बिल्कुल जिस तरह से स्टूडेंट जामिया का इस तरह के इशू के रिलेटेड अबाउट किसी भी जुल्म जाति पर कंसर्न है पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं पहले भी कहा हूँ कि सिर्फ जामिया के स्टूडेंट ही नहीं करते हैं धरना, लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज के इस वक्त जो है मोदी सरकार का अगर कोई अपोजिशन है तो वो स्टूडेंट्स है। हम लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, हम लोग हमेशा सवाल पूछेंगे। जब जब किसी के साथ में इंजस्टिस होगा तो उस इंजस्टिस के खिलाफ छात्र खड़े हुए थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इस सरकार को हम घुटनों पे लाएंगे। इस सरकार के बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर छोटे बड़े सब यहाँ इस मार्च में शामिल हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर एहतजाज हो रहा है कि जस्टिस फॉर ऑल इंडियन रेप विक्टिम्स स्पेशली फ्रॉम उन्नाव एंड कठुआ। So you are just looking and watching from Batla House. Down, down. Victim blaming down, down. Down, 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 down. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जेल चाल भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जेल चाल भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मांग रही पूरी आबादी। आजादी, आजादी। मांग रही आधी आबादी। आजादी, आजादी। आजादी, आजादी। आजादी, आजादी। आजादी, 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 मांगो आजादी, अरे महिलाएं मांगे आजादी, अरे मांग रही आधी आबादी। आजादी, आजादी, आजादी। शरीफ से आजादी, विपिन शरीफ से आजादी, शरीफ से आजादी, अरे विपिन शरीफ से आजादी, विपिन शरीफ से आजादी, हेजमेंट से आजादी, से आजादी, योगी से भी आजादी, योगी से भी आजादी। गुजरात के दंगाइयों को एक धक्का और दो, कठुआ के रेपिस्टों को एक धक्का और दो, उन्नाव के रेपिस्टों को एक धक्का और दो, गुजरात के दंगाइयों को एक धक्का और दो। बलात्कारियों की यह सरकार नहीं चलेगी अब की बार। तो हम क्या चाहे? आजादी। तो जोर से बोलो आजादी, तो हाथ उठा के आजादी, तो आरएसएस से आजादी, तो बीजेपी से आजादी, तो मोहन भागवत से आजादी, तो रेप वेप से आजादी, तो जेल चाल से आजादी, तो रेप वेप से आजादी। महिलाएं मांगे आजादी, तो पुरुष भी मांगे आजादी, तो दलित भी मांगे आजादी, आदिवासी मांगे आजादी। आजादी, 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 आजादी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये आलम है, यहाँ पर देख सकते हैं बाटला हाउस से इस तरह से जो मार्च निकाला गया है, एक अद्भुत नज़ारा आपको सीधे तस्वीरें देखने के मिल रहा है। तो ये है जिस तरह से जुल्म जाति बर्बरियत हो रहा है आए दिन महिलाओं के साथ, उसके खिलाफ ये एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट, एक ज़बरदस्त एहतजाज आप देख रहे हैं सीधे बाटला हाउस से, जो कि पूरा बाटला हाउस में इस जुलूस को निकाला जा रहा है। खासकर जामिया स्टूडेंट जो कि किसी भी जुल्म जाति के खिलाफ एक हाथ एक मुट्ठी बनकर उसके खिलाफ इकट्ठा होकर एहतजाज करते हुए देख सकते हैं आप। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कल्चर डाउन, 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 डाउन। कल्चर डाउन, 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 डाउन। डाउन, 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 डाउन।
आजादी 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 आजादी। तो अब हम लोग बटला हाउस के मेन चौक की तरफ पहुंचते हुए तो आप सीधे तस्वीरें देख रहे बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। अधिकारियों को बंद करो बंद करो बंद करो। न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सजा दो सजा दो। न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो। तेरे कातिल जिंदा है तेरे कातिल जिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। न्याय दो न्याय दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। न्याय दो न्याय दो। तो ये एक जबरदस्त जुलूस जबरदस्त मार्च आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं बटला हाउस मेन चौक पर हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। उसके बाद से यहाँ पर बात रखेंगे स्टूडेंट्स जो कि आप एक ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है खासकर पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से वो रेप आए दिन होता जा रहा है और उसके बाद जिस तरह से शासन प्रशासन बचाने में लगा है रेपिस्टों को उसके बिना पर यहाँ ज़बरदस्त एहतजाज देखा जा रहा है। नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जेल जाल भी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो जेल जाल भी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो रेप कल्चर डाउन 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 एक्टिविटी डाउन 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 डाउन। भी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा रेप कल्चर नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसको बचाना बंद करो बंद करो बंद करो। योगी सरकार मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी हम लोग चुके हैं यहाँ पर फेमस निहारी जो मिलता है जाकिर नगर में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद से आगे अब बढ़ते जाएंगे बटला हाउस मेन जो चौक है। तो बहरहाल आप सीधे तस्वीरें देख रही हैं पूरा बटला हाउस हो या जाकिर नगर हो ओखला इलाका हो शाहीन बाग हो यहाँ पूरी तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त एहतजाज निकाला जा रहा है खासकर ओखला वासी और जामिया के छात्रों के द्वारा। तो बहरहाल एक बेहतरीन एक जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है पूरे देश में। नहीं चलेगा नहीं कल्चर नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बंगाल के रेपिस्टों को एक धक्का और दो। बंगाल के रेपिस्टों को एक धक्का और दो। गुजरात के रेपिस्टों को एक धक्का और दो। उना के रेपिस्टों को एक धक्का और दो। बंगाल के रेपिस्टों को एक धक्का और दो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। Justice long
Long live, long live. Gender justice, long live. Long live, long live. नारी शक्ति जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. नारी शक्ति जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. तो मेरी मुक्ति तेरी मुक्ति नारी मुक्ति जिंदाबाद. जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद. तो आसिफा को न्याय दो. न्याय दो, न्याय दो. आसिफा को न्याय दो. न्याय दो, न्याय दो. तो उन्ना में भी न्याय दो. न्याय दो, न्याय दो. तो आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ जामिया से के स्टूडेंट जो कि यहाँ पर जबरदस्त प्रोटेस्ट करते हुए अभी हम जाकिर नगर के इलाका में, तो आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश में गुस्सा है उसके बिना पर यहाँ पर आजादी, 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 भारत कल्चर से, भारत कल्चर से, तो विक्टिम ब्लेमिंग से, तो विक्टिम ब्लेमिंग से, तो मांग रही आबादी, तो पितृसत्ता से, तो पितृसत्ता से, तो हक करने की, तो न करने की, तो मेट्रो में भी, तो मेट्रो में भी, तो बस आजादी, तो ठीक चलेंगे. आजादी, 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 बहुत कमाल, आजादी, 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 आसपास से, आसपास से, महिलाएं मांगे, दलित भी मांगे, माइनॉरिटी मांगे, यूएपीएस से, यूएपीएस से, मजदूर मांगे, मजदूर मांगे, महिलाएं मांगे, बस्तर में भी, दलित भी मांगे, आदिवासी मांगे, महिलाएं मांगे, तो मांग रही पूरी आबादी, तो आसपास से, तो ब्राह्मणवाद से, तो ब्राह्मणवाद से, तो समाजवाद से, तो पूंजीवाद से, तो मोदी से भी, तो योगी से भी, तो रेप कल्चर से, तो पॉलिटिकल शेल्डिंग से, अरे इनकलाब जिंदाबाद, 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 न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आप यहाँ देख रहे हैं अभी बटला हाउस में चौक पर पहुँचने वाले हैं। एक जबरदस्त एहतजाज देख रहे हैं आप जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र करते हुए पूरी बटला हाउस चौक में। अभी यहाँ पर हम मेन बटला हाउस चौक पर पहुंचे हैं। यहाँ पर खचाखच भीड़ होती है जिसके बिना पर यहाँ पर एक जबरदस्त एहतजाज होता हुआ, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक हलचल सा है, एक बेचैनी का आलम है, खासकर छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, उसके बिना पर हर रोज प्रोटेस्ट हो रहा है पूरा हिंदुस्तान में। आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं बाटला हाउस। आसिफा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, उन्ना
सजा दो। अरे दोषियों को संरक्षण देना बंद करो। तो मोदी सरकार शर्म करो। तो योगी मोदी हाय अरे योगी मोदी नहीं चलेगा। अरे योगी मोदी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं बटला हाउस के ये भीड़ भाड़ इलाका में। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं हैं जो कि मार्केटिंग कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये एक एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है निहायत ही काबिल तारीफ है। और जिस तरह से हिंदुस्तान में जो आज एक गम और गुस्सा का माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार से खासा नाराजगी है। तो बहरहाल आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं जामिया मिल्लत इस्लामिया के बटला हाउस चौक, जो कि खासा फेमस मारूफ है। तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये पूरा बटला हाउस को घुमाया गया इस प्रोटेस्ट को। उसके बाद बटला हाउस जो मेन चौक है उस पर आते हुए और यहाँ पर अपनी प्रोटेस्ट को मुकम्मल करेंगे। तो ये मुकम्मल होने के लम्हों में है ये रैली, ये प्रोटेस्ट। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरह से यहाँ के स्टूडेंट जामिया के पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाए और अपनी एहतजाज को दर्ज किए। आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं जामिया बटला हाउस की इस जगह से। मणिपुर में भी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तो पूरे बटला हाउस चौक को घुमाने के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट को मुकम्मल पहुँचाने के लिए पूरी आबादी आधी रात को सुल्तान सड़क पे हैरसमेंट से भी जामिया में भी एनयू में भी डीयू में भी राष्ट्रपति न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, राष्ट्रपति न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, उन्नाव में भी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, में भी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तो ये बटला हाउस का चौक है जो कि यहाँ पर मुकम्मल यहाँ पर ये प्रोटेस्ट को किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं सीधे तस्वीरें बटला हाउस चौक से। तो इस तरह से न्याय दो, न्याय दो, अरे आसिफा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, उन्नाव में भी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अरे उन्नाव में भी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सूरत में भी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अरे असम में भी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सूर्य पे बजाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सूर्य पे बजाना बंद करो।
तो बहरहाल इस मार्च को, इस प्रोटेस्ट को अब मुकम्मल होता हुआ बटला हाउस के इस जमीन से, जो कि एक बात सुन लेंगे हमारी। तो यहाँ पर कुछ इसी बीच कुछ बात रखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट बता देंगे, बात सुनने हमारी। आज बटला हाउस में हमने सोचा, हम में से बहुत सारे लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र हैं और कुछ लोग बीयू से भी हमारे बीच में हैं, और हम लोगों ने एक बात सोची कि तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर रोज़ ऐसी ऐसी घटनाएं हमको सुनने को मिल रही हैं जिसको सुन के हमें डर लगता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम सड़क पे अपने चले तो कैसे चलें। और ये मैं एक मर्द होते हुए, एक लड़का होते हुए, एक लड़का होते हुए ये डर मुझे अगर लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला को इस सड़क पे, जिस सड़क पे हम जैसे लोगों ने उनके लिए जीना हराम कर रखा है, उस सड़क पे उनको कैसा लगता होगा। और जब मैं हम कहता हूँ तो इसमें एक ज़रूरी बात है जिसको सोच के हम लोगों ने आज ये प्रोटेस्ट मार्च का कॉल दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कॉन्साइंस हिला है, जो लोग सड़क पे उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में रेप की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है उन लोगों से भी कि एक बार अपने दिमाग पे जोर डालिएगा और सोचिएगा जरा कि हर रोज आप कौन कौन सी हरकतें करते हैं जो आज जो हालात हैं उनकी जिम्मेदारी जहाँ तक खड़ी होती है। ये सवाल मैं आप लोगों के बीच भी छोड़ना चाहता हूँ, और इसीलिए हमने इस प्रोटेस्ट मार्च का कॉल दिया था, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट मार्च सिर्फ इसलिए नहीं है कि चंद लोगों को सज़ा मिल जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सिर्फ चंद लोगों को सज़ा मिलके ऐसा नहीं हो जाएगा कि न्याय पूरे समाज में मिल जाए और कल महिलाएं आराम से इस सड़क पर घूम पाएं, कल महिलाएं आराम से इस दुनिया पर रह पाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कैसा माहौल बना रहे हैं अपने आसपास। हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं अपने आसपास जहाँ एक महिला को, जहाँ एक बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो एक खास धर्म से ताल्लुक रखती थी, वहाँ से निकाल फेंकना था, इसलिए उसका रेप करना जरूरी था। हम ऐसा समाज रच रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग कुछ औरतों का रेप इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ के लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम उस वक्त आवाज़ नहीं उठाते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि वो लोग हमारी परम पूजनीय इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। चाहते हैं उन लोगों को एक कानून के पीछे, जिस कानून में ये गारंटी भी नहीं करता है कि उन लोगों को सजा मिल सके किसी सिविल कोर्ट के अंदर। हम एक कैसा समाज रच रहे हैं हमको देखना पड़ेगा। हम उस समाज को रच रहे हैं जहाँ जब एक रेप होता है तो हम उस महिला से पूछते हैं कि तुमने छोटे कपड़े क्यों पहने थे, तुम रात के 9 बजे क्यों निकली थी। ये सवाल हम उस महिला से पूछते हैं, हम उस मर्द से नहीं पूछते हैं, हम उस लड़के से नहीं पूछते। हम एक ऐसा समाज रच रहे हैं साथियों, हमने एक ऐसा समाज रचा है जहाँ पे जब भी कहा जाता है किसी महिला के बारे में तो हमसे ये कहा जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि वो किसी की बहन होगी और किसी की बेटी होगी। क्या ये ज़रूरी है कि जब हम किसी महिला की बात करें तो वो किसी मर्द से, किसी लड़के से जुड़ी ही होनी चाहिए? क्या उसकी अपनी एक ख़ास पहचान नहीं है? ये सवाल हम आपके बीच में छोड़ना चाहते हैं। हम इसीलिए आए हैं आपके बीच में बात करने के लिए, क्योंकि सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ ही लिया है ये कहते हुए कि हम इन लोगों को रेप की सज़ा दे देंगे। पर ये सरकार कब तक झुठलाएगी इस बात को कि सिर्फ 25% केसेस में हिंदुस्तान में रेप में कन्विक्शन होता है? ये सरकार कैसे झुठलाएगी इस बात को कि जब एक लड़की का रेप होता है और वो जाती है पुलिस में कंप्लेन करने के लिए तो पुलिस उसके साथ दोबारा रेप करती है और कहती है नहीं हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट कैसे झुठलाएगा इस बात को कि जब एक महिला जाती है वहाँ पे और कंप्लेन करती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि तुम तो प्रोस्टिट्यूट हो, तुम्हारा रेप कैसे हो सकता है? आप ये बात बताएं कि कैसे झुठलाएंगे आप इस बात को
कि जब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा रेप हुआ, इंडियन आर्मी ने हमारा रेप किया, तो यहाँ की तमाम मीडिया और तमाम लोग खड़े होकर कहते हैं कि इंडियन आर्मी ऐसा कर ही नहीं सकती। आप कैसे झुटलाएंगे इस बात को? मोदी जी कैसे झुटलाएंगे इस बात को कि जो उनके गुरु हैं, गुरु सावरकर, वो कह के गए थे कि एक हिंदू मर्द को साबित करने के लिए एक मुस्लिम महिला का रेप करना होगा। ये कैसे झुटलाएंगे उस बात को कि जब योगी आदित्यनाथ बैठे होते हैं कि स्टेज पे और वहां पे से उनके एक सहपाठी, उनके एक दोस्त कह रहे होते हैं माइक पे से कि तमाम मुस्लिम औरतें जो मर भी गई हैं उनको उनकी कब्रों से निकाल के रेप करना होगा। कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं। आप कैसे झुटलाएंगे इस बात को? आप कैसे झुटलाएंगे इस बात को कि जब एक महिला का रेप होता है, जब एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसको दबा दिया जाता है ये कहते हुए कि भाई इससे हमारी यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर बर्बाद होगा। आप कैसे झुटलाएंगे इस बात को? ये सवाल के साथ हम यहाँ पे आए हैं आप लोगों के बीच में भी कि हमें वो माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ औरतें अपना हक ले सके, औरतें अपना हक छीन के आपसे लेंगी। ये हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाए तो मत भूलिए कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप में से कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में आज जो वो हो रहा है, जो हम सबके आगे एकदम सामने दिख रहा है। आप एक खास आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, आपको मार दिया जाएगा। और आज महिलाओं के साथ तो दोहरा अत्याचार हो रहा है। वो पहले औरत है और उसके बाद वो एक मुसलमान भी है, उसके बाद भी वो एक दलित है। तो राह चलते हुए कोई आदमी ये समझता है कि एक दलित औरत है, उसको तो पकड़ के रेप कर ही दिया जा सकता है। इन बातों को हम कैसे झुटलाएंगे? इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ पे आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीच कुछ महिलाएं भी हैं, वो अपनी बात को रखें और उसके बाद हम सभा को ख़त्म करेंगे। कोई जो अपनी बात रखना चाहता हो वो अपनी बात को रखे, उसके बाद फिर हम सभा को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग बटला हाउस चौक पर हैं, जो कि यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया और ड्यू के जो स्टूडेंट आए अपनी बात को रख सकते हैं। इसी बीच एक महिला अपनी बात को रखते हुए लड़की। और आज यहाँ पे हम लोग सब जमा हुए हैं एक ऐसी चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, रेजिस्टेंस करने के लिए, जो कि शायद हमारे समाज में काफ़ी सालों से है। ठीक है, आज हमने देखा कि एक 8 साल की मासूम बच्ची का रेप हो जाता है। ठीक है, और उन्नाव में देखा कि एक 15 साल की बच्ची का रेप होता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आज के टाइम में हमारी सोसाइटी में रेप शायद बहुत ही नॉर्मलाइज हो गया है, और ये हर दिन की बात है। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखेंगे तो हर 15 मिनट में एक रेप होता है। लेकिन अगर आप इन दोनों केसेस को गौर से देखेंगे तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जिन्होंने हमसे वोट लिया था बेटी बचाओ के नाम पे, वो क्या करता है? वो उन रेपिस्टों को शील करता है, वो जो एक्यूज है उनको बचाने की कोशिश करता है। उन्नाव में हम देखते हैं कि हिंदू एकता मंच एक रैली निकालता है जिसमें बीजेपी के 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, खटुआ में। और उन्नाव में भी हम देखते हैं कि वो लड़की 1 साल हो जाता है, उसका FIR तक दर्ज नहीं होता। वो बोल बोल के थक जाती है कि यार मेरा FIR दर्ज कर लो, मेरा FIR दर्ज करो, लेकिन कोई दर्ज नहीं करता। और लास्ट में उसको अपने आप को आग लगानी पड़ता है। मतलब आप देखिए कि इस देश में जहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, जो कि एक प्रकार से गलत है, लेकिन अगर माना जाता है वहाँ पर एक लड़की को इंसाफ के लिए अपने आप को आग लगानी पड़ती है। मतलब ये जो सरकार है और ये समाज है, जब भी लड़कियाँ अपनी आज़ादी की बात करती है, जब भी अपनी आज़ादी की बात करती है, इनकी हालत ख़राब हो जाती है, इनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो आज यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं इतना कहूँगी कि ये लड़ाई सिर्फ 1 या 2 इंसान की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। और अगर हमें समाज को बदलना है तो साथ में लड़ना पड़ेगा। लड़कियों को, लड़कों को, महिलाओं को, पुरुषों को, छात्रों को, मजदूरों को, सबको यूनाइटेड होकर लड़ना होगा। और इस सरकार को बोलना होगा कि या तो अपना रवैया बदले या 2019 में हमारे सामने वोट मांगने मत आना। तो अरे इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिवा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सिवा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गाँव में न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, अब हम इस सभा को ख़त्म करेंगे। हम ये जानते हैं एक बात कि कोई एक सभा
किसी एक इंसान को फांसी, किसी एक इंसान को सजा हमारे समाज में से इस कुरीति को, इस बुराई को नहीं मिटा सकती। ये ज़रूरत है कि हम समझें कि कहाँ गलती है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। सुधार हमारे समाज में ज़रूरी है। इसलिए हम यूनिवर्सिटी के लोग, ये बहुत आसान हो जाता है कि आप किसी जगह पे जाके खड़े होके और ये डिमांड करें कि किसी को फांसी दे दी जाए। फांसी मिल जाएगी, लेकिन क्या इस समाज से कुरीतियाँ ख़त्म होंगी? क्या इस समाज में महिलाओं के ऊपर जो यौन हिंसा होती है हर रोज़, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो घर के बाहर हो, क्या वो ख़त्म होगी? क्या बटला हाउस के किसी चौराहे पे जब एक लड़की चल रही होगी तो यहाँ पे लड़के उसको नहीं छेड़ेंगे? क्या जब वो लड़की कहीं जाएगी, क्या जब वो लड़की रात के 9 बजे सड़क पे से घूम रही होगी तो 80 साल से लेके 8 साल का बच्चा उसको नहीं देखेगा? देखेगा और ज़रूर देखेगा। और इसी चीज़ को हमको बदलना है। हमें खुद भी समझना होगा कि आखिर ये कहाँ शुरू होता है, आखिर ये कहाँ शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। ये बहुत आसान होता है जब दूर का कोई इंसान कोई एक घटना करता है और उसके खिलाफ फांसी की सज़ा मांग लेना, लेकिन ये हमें समझना होगा कि गलती कहाँ पे है और कहाँ पे हम चूक रहे हैं इस समाज को बदलने में। तो आने वाले दिनों में हम ये समझते हैं कि हमारी जो कोशिश है, जो सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित है कि मोदी सरकार ये अनाउंसमेंट कर दे कि 12 साल से नीचे किसी लड़की के साथ अगर रेप होगा तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। हम ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होना जाना है, क्योंकि हम 70 साल से इस हिंदुस्तान को देख रहे हैं और 7000 साल से इस दुनिया को देख रहे हैं जहाँ कितनी बार ऐसे लोगों को सजाएं दी जा चुकी है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंसान की गलती नहीं है, ये पूरे हमारे समाज की गलती है। ये पूरे समाज की कुरीति है जिसे हमको जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा और इस लड़ाई में तमाम लोगों को साथ में आना होगा। हम ये गुजारिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें। हम खुद से सवाल पूछें कि जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी होता है कि उस सड़क पे चलती हुई किसी महिला के लिए उस सड़क को हम दुश्वार कर दें। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, इसे सोचें, इसे एक बार समझने की कोशिश करें। और इसीलिए हम तमाम लोग बार बार आते हैं, हम तमाम लोग बार बार हर बार जब ऐसी कोई घटना होती है और जब मैं ये बोल रहा हूँगा तो किसी घर के अंदर एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ इसी तरह की कुरीतियाँ हो रही होंगी। हम जब ये बात कर रहे होंगे, हो सकता है इसी 300 मीटर के अंदर कहीं पे ये बात हो रही हो। आप ये मत समझिएगा कि बटला हाउस के इलाके में तो ये किस्से आते ही नहीं हैं, ये कोई केसेस आते ही नहीं हैं, लेकिन आप ये जानिए कि सिर्फ 20% के लगभग केसेस इस हिंदुस्तान में रिपोर्ट किए जाते हैं जहां रेप की घटनाएं होती हैं। ज़्यादातर ऐसे केसेस हैं जहां रिपोर्टिंग ही नहीं होती। तो हमें ये समझना होगा, आने वाले दिनों में ये लड़ाई और मजबूत करनी होगी। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। हम एक बार फिर आपसे कहेंगे कि आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर सवाल कीजिए और उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या ये सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी फांसी की सज़ा अनाउंस करके, कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, क्या रिहैबिलिटेशन के लिए गुंजाइश होगी, या हम वही करेंगे जो हम पार्क स्ट्रीट के विक्टिम के साथ कर रहे थे कि जब वो महिला जाती थी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे से आम जनता उठ जाती थी और कहती थी कि इस रेप विक्टिम के साथ हम बैठ के खाना खाएंगे। ये हमें समझने की ज़रूरत है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। हम ये आपसे और भी गुजारिश करेंगे कि जब आप आसिफा कहते हैं तो बगल में ऊपर ही एक जगह है, वहाँ पे आस्था के नाम पे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, मणिपुर में मनोरमा देवी के साथ इंडियन आर्मी ने क्या किया था उसको आप पढ़िएगा। जब आप नीचे चले जाइए तो सोनी सूरी के अंगों के अंदर पत्थर डाला था और उन पत्थर डालने वाले पुलिस को हमारी देश की सरकार ने, हमारे राष्ट्रपति ने 26 जनवरी को लाल किले पे सम्मानित किया। जब हम रेप कल्चर की बात करते हैं तो हम स्टेट इम्प्यूनिटी की भी बात करते हैं। जब हम रेप कल्चर के खिलाफ बोलते हैं तो हम आस्पा के खिलाफ भी बोलते हैं, हम कुनन पोशपोरा के खिलाफ भी बोलते हैं। और यही बात हमको तमाम लोगों से अलग करती है।
साथियों, आने वाले दिनों में इस लड़ाई को और मजबूत करना पड़ेगा, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस लड़ाई में पूरी तरीके से हकदार होंगे। इनकलाब जिंदाबाद। तो आप तस्वीरें देख रहे थे बटला हाउस चौक से। बहरहाल आज के लिए